आज 2 काम करेंगे हम लोग। तो सब लोग देखो डीबी ना, एक डीबी नाम का एक फ़ोल्डर बना था, ठीक है? सब देखो सबके अंदर डेटाबेस नाम का एक फ़ोल्डर बनवाया था मैंने, डेटाबेस नाम का एक फ़ोल्डर बनवाया था मैंने। वो देखो दिख रहा है साइड में यस फ़ोल्डर? सर। उसके अंदर एक बना लो फाइल कनेक्ट डीबी, कनेक्ट डीबी डॉट जेएस नाम से, कनेक्ट डीबी डॉट जेएस नाम से। थोड़ा टर्मिनल नीचे कर देना, टर्मिनल थोड़ा टर्मिनल को नीचे कर दो। कनेक्ट डीबी डॉट जेएस नाम से एक बना लो फाइल सब लोग, कनेक्ट डीबी डॉट जेएस नाम से, ठीक है? अब हमें क्या करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना। डेटाबेस हमारा कौन सा है यहाँ पे? मोंगो डीबी। मोंगो डीबी के साथ हमें कनेक्टिविटी करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। डिजाइनिंग सेट हो गई, अब कनेक्टिविटी करनी है। तो ये काम सब लोग कर लेना, विष्णु साहू आप भी कर लेना, ये नया काम है, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो ये नया काम है, सब लोग कर लें। तो अब कनेक्टिविटी करने के लिए मोंगोडीबी के एक तरह का फ्रेमवर्क होता है मोंगोस। गूगल पे जाके सर्च करना मोंगोस, गूगल पे जाके सर्च करो मोंगोस। हम मोंगोस की मदद से क्या करेंगे, चलिए आंसी को ओपन कर, ये नहीं मोंगोस लिखो, मोंगोस MOGG, मोंगोस MO, मोंगोस, हाँ यही मोंगोस, मोंगोस। नीचे आओ, मोंगोस, सर एन है कि डबल जी है? मोंगोस MONGSS, मोंगोस। हाँ यही वाला सर मोंग, ये। हाँ यही वाला। इनको भी लिंक दे दो चैट में। क्या लिखा है, सब लोग पढ़ लें इस पे। MongoDB ऑब्जेक्ट मॉडलिंग फॉर Node.js। MongoDB से कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? मोंगोस का। नहीं गूगल चैट में दे दो, चैट में। चलो ओपन कर लें वेबसाइट ये, तो लिखा रहा है ना MongoDB ऑब्जेक्ट मॉडलिंग फॉर Node.js। MongoDB से कनेक्ट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? मोंगोस का, ठीक है? MongoDB से कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोंगोस का। तो आ जाओ, एक पहले देखो नीचे लिखा रहा है, देखो कॉन्स्ट मोंगोस रिक्वायर मोंगोस डॉट कनेक्ट MongoDB लिखा रहा है सब कुछ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने VS कोड में आ जाओ, एक पैकेज इंस्टॉल कर लो उसी का, npm i mongoose। VS कोड में आ जाए, एक नया पैकेज इंस्टॉल कर लें। सर एक्सटेंशन सही। नहीं पैकेज, पैकेज नीचे वो टर्मिनल में। सर टर्मिनल से करना है, ओके सर। हाँ नया पैकेज, एक पैकेज है npm i mongoose, npm i mongoose। ये चल क्यों नहीं रहा है? कंट्रोल C कर लो। npm i mongoose। हाँ सब लोग मोंगोस की स्पेलिंग सही लिख लेना। पैकेज सबको इंस्टॉल करना है npm i mongoose। मैंने चैट में दे दिया है पैकेज npm i mongoose, सब लोग कर लें।
चलो अब देखो, अब वहां लिखो, ऊपर लिखो, चलो फाइल में लिखो चल के, फाइल में लिखो चल के, फाइल में कॉन्स्ट, हाँ मोंगोस इक्वल रिक्वायर फंक्शन का साइन, सिंगल कोट में मोंगोस, सिंगल कोट में मोंगोस। नीरज एक बना लो फाइल, थोड़ा टाइम पे आया करो। एक बना लो फाइल डेटाबेस के अंदर कनेक्ट डीबी नाम से। मोबाइल पे क्लास ले रहे हो, लैपटॉप पर ज्वाइन किया है नीरज कुशवाहा? लैपटॉप पे ही सर हाँ मैं कनेक्ट हाँ बना रहा हूँ फाइल, हाँ, एक मिनट दो तो डेटाबेस के अंदर कनेक्ट। डेटाबेस के अंदर एक बनेगी फाइल, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बाकी लोग चेक कर लें, थोड़ा नीचे कोड में आ जाना, बाकी लोग चेक कर लें, आप लोगों का कनेक्शन हो जाएगा। नीचे लिख के आ जाएगा मैसेज, कनेक्शन सक्सेसफुली आएगा। इसको हमने रिक्वायर तो किया ही नहीं है ऐप डॉट जेएस पे। हाँ कोड में आओ, कोड में आओ, कोड में आओ, ऐप डॉट जेएस पे जाके कनेक्शन, इसको कॉल तो करना पड़ेगा फंक्शन को, तब तो हमारा कनेक्ट होगा। ऐप डॉट जेएस पे आ जाओ, है ना, यहाँ पे लाइन नंबर 5 के 6 के नीचे एंटर दो, लाइन नंबर 6 के नीचे, अरे वो नीचे पेस्ट कर लो, लाइन नंबर 4 के बाद एंटर दे दो, 4 के बाद। हमेशा याद रखो, जो लाइन नंबर 11 है ना, लाइन नंबर 11 और एंटर दे दो, और एंटर दे दो, और दे दो, बस। ये थोड़ा कंट्रोल प्रेस करना, ऐप डॉट यूज, सब लोग नीचे आना। हमें जो भी काम करना है ना, वो ऐप डॉट, ये नीचे आओ, ये लाइन नंबर 18 पे लिखा है ना, ये हमेशा सबसे नीचे रहेगा, राउटिंग वाला पाथ ही है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर चलो, सबसे ऊपर 5 पे, लाइन नंबर 5 पे आ जाओ। लिखो यहाँ पे कॉन्स्ट, अब रिक्वायर्ड तो कर ले पहले, यहाँ पे रिक्वायर्ड तो अपने की ही नहीं है, लिखो कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी, जो फंक्शन अपन ने बनाया उस फंक्शन को यहाँ पे रिक्वायर्ड तो कर लें, फिर उस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि मेन फाइल तो हमारी ऐप डॉट जेएसई है ना। लिखो कॉन्स्ट, लिखो कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी, कनेक्ट डीबी, कनेक्ट अपने आप आ जाएगा, वो नीचे आ रहा कनेक्ट, कनेक्ट डीबी आया तो था अपने आप, लिखना नहीं पड़ेगा, वो आ रहा नीचे, कनेक्ट डीबी इक्वल रिक्वायर, इक्वल रिक्वायर फंक्शन का साइन, सिंगल कोट में डॉट डॉट स्लैश, वो नीचे आ रहा है, एक डॉट आएगा, एक डॉट, एक डॉट लगाओ, वो आ रहा डेटाबेस, हाँ स्लैश, हाँ कनेक्ट डीबी। बाकी लोग इस तरीके से रिक्वायर कर लें। फिर नीचे आओ, लाइन नंबर 7 पे आओ, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो कनेक्शन कनेक्ट डीबी, कमेंट में लिखो कनेक्ट डीबी से याद रहेगा। फिर नीचे आओ, फिर नीचे आओ, लिखो कनेक्ट डीबी और फंक्शन का साइन लगा दो, कनेक्ट डीबी और फंक्शन का साइन लगा दो, बस सिंपल। हमने क्या कर रहा हूं आप सब देख लो, जो कनेक्ट डीबी नाम का फंक्शन बनाया ना हमने, उसको अपन ऐप डॉट जेएस से कॉल कर रहे हैं। आ रही बात समझ में सबको? लिखो, फिर चेक करो, नीचे आओ, तो अपना वो खोलना ना, सीएमडी ओपन करना, हाँ अपना तुम सीएमडी चालू करो, सीएमडी, सीएमडी चालू करना, तुम्हारा मोंगोडीबी चालू है कि नहीं है? बाकी लोग देखो, आप लोगों का चालू हो गया होगा, यहाँ पे लिखना मोंगो, लिखो मोंगो यहाँ पे, यस सर, एंटर हो दो, गया। अब तो हो जाना चाहिए। तुम्हारा जो मोंगोडीबी चालू कहाँ है? मोंगोडीबी तुम्हारे में इंस्टॉल है कि नहीं है? क्यों? नीचे सर्च करना मोंगोडीबी सेल, यहाँ सर्च करना मोंगोडीबी सेल,
तुम्हारे MongoDB इंस्टॉल है भी कि नहीं है? तुम्हारे MongoDB नहीं है? कहाँ है MongoDB इसमें? उसमें है ही नहीं तुम्हारे में। MongoDB इंस्टॉल नहीं किया कहाँ? MongoDB इंस्टॉल ही नहीं है तुम्हारे में। पहले MongoDB इंस्टॉल करना तब तुम्हें दिख जाएगा उसमें अपने आप। इस पे क्लिक करो, प्रोडक्ट पे क्लिक करो, प्रोडक्ट पे नीचे उस पे क्लिक करो, प्रोडक्ट पे वो दिख रहा है कम्युनिटी, कम्युनिटी दिख रहा है, कम्युनिटी एडिटर, उस पे क्लिक करो नीचे। हाँ इस पे क्लिक करो। अब नीचे आओ, सिलेक्ट पैकेज पे क्लिक करो, ऊपर निकल गया सिलेक्ट पैकेज। हाँ जी डाउनलोड कर लो और इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? फिर दिख जाएगा तुम्हारे अपने आप। चलो स्टॉप करो स्क्रीन। बाकी लोगों का तो आ गया होगा। इसका नाम लाइन नंबर 3 में एडमिशन पोर्टल, ये क्या है आपके डेटाबेस का नाम, ठीक है? अब बात करते हैं, डेटाबेस बन गया। अब बात करते हैं कलेक्शन कैसे बनेगा इसके अंदर, और कलेक्शन की फील्डें अपन कहाँ लिखेंगे। जानते हो हमें यहाँ पे कुछ भी MongoDB के अंदर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सारा कुछ अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही बनाते हैं, जानते हो? और यहाँ से सारी चीजें अपन कहाँ भेज देंगे, MongoDB के अंदर। यहाँ से डेटाबेस कहाँ चला जाएगा, MongoDB के अंदर चला जाएगा, कलेक्शन हमारा MongoDB के अंदर चला जाएगा। कल को अगर MongoDB डिलीट हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा डेटाबेस कहाँ बना हुआ है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। हमारा कलेक्शन कहाँ बना हुआ है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। हमारी फील्ड कहाँ बनी हुई है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि हम फील्ड कैसे बनाएंगे। अब जैसे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करेगा यूजर, सबसे पहले यूजर आकर रजिस्ट्रेशन करेगा नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन? सारे लोग, सबसे पहले यूजर क्या करेगा, आके रजिस्ट्रेशन करेगा। तो हमें रजिस्टर है ना, तो हमें यूजर नाम का एक कलेक्शन बनाना होगा, उसके अंदर बनानी होगी हमें फील्ड, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इमेज, है ना? अब ये कलेक्शन कहाँ बनेगा, कलेक्शन की फील्डें कहाँ बनेंगी, ये सारा काम हमारा होता है मॉडल के अंदर। ये मॉडल आपको दिख रहा है ना, मॉडल्स, ये सारा काम हमारा होता है मॉडल्स के अंदर, ठीक है? मॉडल हम हेलो बनाते सर। हैं। हाँ बोलो बोलो। सर मैं MongoDB सर्च कर रहा हूँ तो मेरे MongoDB कंपास आ रहा है लैपटॉप के अंदर लिखा हुआ सर्च बार में। हाँ तो उसके बाद भी MongoDB इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? नहीं, पहले CMD पे जाके चेक करो कि MongoDB चल रहा कि नहीं चल रहा है। क्या MongoDB कमांड डाले सर? MongoDB कंपास चालू हो रहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हाँ तो बस कनेक्ट होना चाहिए तुम्हारा, उस पर कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। नो सर। तो MongoDB कंपास के कनेक्ट पे क्लिक करके चेक करो कि MongoDB कंपास कनेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा है। जिससे हमने MongoDB जब सिखाया था सब कुछ वहां सिखाया था, तो क्या फायदा निकला मुझे यहाँ तक सिखाने का? मैंने जो MongoDB पूरा सिखाया उसका क्या फायदा निकला? कुछ भी नहीं निकला। अगर आप लोग अपना MongoDB कंपास नहीं चला पा रहे हो और Mongo CMD पे जाके Mongo नहीं खोल पा रहे, तो क्या फायदा? हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम चेक कर रहे हैं कि हम अब यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके MongoDB सेटअप नहीं होगा, या आपका MongoDB चल नहीं रहा होगा। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? MongoDB कंपास को चालू करके। ये सब चीज सिखा चुका हूं मैं आप लोगों को, आप सब भूल जाते हो, तो कैसे काम चलेगा? बताओ सारे लोग, थोड़ी प्रैक्टिस करा करो, वीडियो देख लेना MongoDB की। है ना? सब सिखा चुका हूं। चलो अब आ जाओ, अब बनाते हैं मॉडल, ना तो प्रोजेक्ट हमारा बहुत लंबा खींचेगा। गिने चुने बच्चे हो, थोड़ी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 1 घंटे में पढ़ा रहा हूँ, आपको 2 दिन मिलते हैं एक क्लास के लिए सब लोगों को, है ना? चलो अब बात करते हैं मॉडल। अभी देख लेना, नहीं हो तो लास्ट में मुझसे पूछ लेना। अगली क्लास में नहीं कहना कि सर मेरा MongoDB कनेक्ट नहीं हो पाया था, मुझसे लास्ट में पूछ लेना याद से, क्योंकि अगली क्लास में डेटा इंसर्ट होगा, यूजर रजिस्ट्रेशन होगा अगली क्लास में, ठीक है? चलो आ जाओ, अब हम बनाते हैं मॉडल। तो मॉडल के अंदर क्या बनता है, कलेक्शन, और कलेक्शन की फील्ड, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्कीमा। जो फील्ड होती है ना, उसको अपन बोलते हैं स्कीमा,
ठीक है। तो अब मॉडल के अंदर चल के बना लो एक फाइल user.js नाम का। मॉडल के अंदर सब बना ले फाइल एक user.js नाम का। user.js नाम की सब एक बना ले फाइल मॉडल के अंदर। बन गई फाइल सबकी। चलो अब देखो यहां पे जो कलेक्शन बनेगा, जो फील्ड बनेंगी वो भी हमारी मोंगोस की मदद से ही बनेंगी, है ना। तो यहाँ पे अपन फील्ड को बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फील्ड कैसे बनेगी, मॉडल कैसे बनेगा। मॉडल मतलब होता है कलेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट मोंगोस, ये सब वन टाइम सेटअप है, ये सारा कुछ वन टाइम का सेटअप होता है। मोंगोस इक्वल रिक्वायर फंक्शन का साइन सिंगल कोट में लिखो मोंगोस, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, एंटर दे दो। अब देखो अब बनाएंगे क्या, फील्ड। तो हम फील्ड को यहां पे बोलते हैं स्कीमा। तो देखो कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, यूजर का यू कैपिटल कर लेना और स्कीमा का एस कैपिटल करके चलना। इक्वल मोंगोस डॉट इक्वल न्यू 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 ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट एक स्कीमा का न्यू स्पेस है कि मोंगोस डॉट स्कीमा अपने आप आ जाएगा। मोंगोस डॉट स्कीमा अपने आप आ जाएगा। देखो स्कीमा एस कैपिटल होता है स्कीमा का, स्कीमा। हाँ ये मुझे आ गया। फंक्शन का साइन लगा दो, करली ब्रैकेट्स लगा दो। हमने क्या किया, स्कीमा नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यूजर स्कीमा नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट, करली ब्रैकेट्स लगा दो, उसके अंदर 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 उसके करली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर करली ब्रैकेट्स लगा के एंटर दे दो, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, यूजर स्कीमा बन गया। अब इसके अंदर हम बनाते हैं फील्ड है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि टीचर नाम का एक कलेक्शन बनेगा, मॉडल बनेगा, तो सेम टीचर स्कीमा बनेगा, उसके अंदर फील्ड बनेगी। ये आप लोग अपने प्रैक्टिस वाले फोल्डर में प्रैक्टिस कर लेना। चलो लिखो यहाँ पे, अब लिखो नेम कोलन, नेम हमारा क्या हो रहा है, फील्ड कोलन करली ब्रैकेट्स लिखो, एंटर दो। इसका लिखो टाइप कोलन स्ट्रिंग, टाइप कोलन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल आएगा, देखो आ रहा है एस कैपिटल, कॉमा कॉमा नीचे आके रिक्वायर्ड ईडी लगा दो, ईडी कोलन ट्रू, ठीक है। कॉमा लगाओ लाइन नंबर 7 पे। तो नेम नाम की एक फील्ड बन गई, 7 पे कॉमा लगा लो, कॉमा ऑब्जेक्ट है ना, कर्ली ब्रैकेट्स के बाद कॉमा आएगा। हाँ इसी नेम को दोबारा कॉपी कर लो, नीचे पेस्ट कर लो, ये हमारी फील्ड बन रही है। अब यहां पे कर दो ईमेल, तो इसी को नीचे पेस्ट कर दो, यहां कर दो पासवर्ड। अभी आपको चैट में भेज देंगे तो सही नोट तो भी हो जाएगा, आप पहले देखते जाओ बस। आपने मंगो डीबी में कराया था वैसे ही है। हाँ चैट में दे दूंगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, यूजर स्कीमा बन गया, ठीक है। अब नीचे आओ, लाइन नंबर 16 के बाद आ जाओ। यहाँ फायदा क्या है कि कल को आपका मोंगो डीबी खराब हो गया ना, यहाँ से सब्जी कहाँ जाएंगी, फील्ड है मोंगो डीबी के अंदर जाके बन जाएंगी, ठीक है। तो फायदा क्या होता है कि कल को हमारा मोंगो डीबी खराब हो गया ना, तो हमें टेंशन नहीं है कि हमारी सारी फील्डें कहाँ बन रही हैं इसके अंदर। अगर ये प्रोजेक्ट सक्षम किसी को भेजता है तो ऑटोमेटिक उसके में डेटाबेस बन जाएगा, कलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं क्या, मॉडल मतलब स्कीमा। तो यहाँ पे लिखो सिंपल, हाँ यूजर स्की कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, या जिसको अपन कलेक्शन बोलते हैं, ले लो कमेंट में लिख दो, कमेंट में पहले कमेंट में लिख दो, लाइन नंबर 17 पे लिख दो, 17 पे लाइन नंबर 17 लिखो, है ना, यूजर कलेक्शन। देखो क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कर दो, क्रिएट कलेक्शन। यहाँ पे कलेक्शन को मॉडल बोलते हैं, ठीक है। लिखो यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर मॉडल,
कॉन्स्ट यूजर मॉडल, यूजर का यू कैपिटल कर लो और मॉडल का एम कैपिटल कर लो, थोड़ा सही रहता है। मॉडल इक्वल सिंगल को और लिखो मोंगोस डॉट मॉडल, मोंगोस डॉट मॉडल फंक्शन का साइन, ये सब प्री डिफाइन है मोंगोस डॉट फंक्शन साइन। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, कलेक्शन का नेम आता है ना, तो यहाँ पे लिखो सिंगल कोट में यूजर, हमारे कलेक्शन नाम क्या है यूजर, फिर इसके सेमीकोलन लगाओ, उसके बाद लगाओ कॉमा, इसके बाद लगाओ कॉमा, बाहर बाहर उसके सिंगल कोट के बाद कॉमा लगाओ, फिर सिंगल कोट के बाद फिर आता है कलेक्शन का नेम, देखो दिखा रहा है, देखो देखो खुद देखो आप, नेम बता रहा है स्कीमा, फिर देना होता है स्कीमा, कलेक्शन का नेम फिर स्कीमा, दिखा रहा है खुद ही दिखा रहा है मॉडल, यहाँ पे दे दो यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा जो ऊपर अपने दिया था, देखो यूजर स्कीमा वो अपने आप आ जाएगा, वो आ गया अपने आप, एंटर दे दो, हाँ यूजर स्कीमा। यूजर हमारा क्या है इसके अंदर, मॉडल के अंदर कलेक्शन का नेम, और यूजर स्कीमा के अंदर क्या आ रही होंगी उस कलेक्शन की फील्ड, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं यूजर मॉडल। यूजर मॉडल नाम का हमने क्या बना लिया, कलेक्शन बना लिया। अब नीचे देखो मॉड्यूल एक्सपोर्ट, इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना, मॉड्यूल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स इक्वल यूजर मॉडल, तो समझ में आ गया ये मॉडल क्या होता है, मॉडल के अंदर हमारा कलेक्शन का नाम होता है, उसकी फील्ड होती है, ठीक है। इसका यूज कैसे होगा ये हम अगली क्लास में सीखेंगे, कि कैसे अपन डेटा इंसर्ट करेंगे, कैसे कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर से कैसे मॉडल के पास जाएगा, और मॉडल से कैसे हमारा मोंगोडीबी में जाएगा, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे, पूरा सेटअप करना समझेंगे कैसे प्रोसेस चल रही है। इनको दे दो चैट में, यहाँ पे शो होता था जब हम उसका कलेक्शन बनाते थे, याद है सबको, तो चलो आ जाओ। तो अब कलेक्शन कैसे बनेगा, कलेक्शन तो बना लिया, वीएस कोड में आओ, देखो कलेक्शन तो बना रखा हमने पूरा ये, तो इस कलेक्शन को मैं कॉल करना, देखो जब हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया है तो इसका मतलब क्या है, इस कलेक्शन को मैं फ्रंट कंट्रोलर पे कॉल करना पड़ेगा, फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ, क्योंकि वहीं पे तो हमने दे रखा है रजिस्ट्रेशन लॉगिन वाला, यहाँ पे कॉल क्यों किया, क्योंकि यहीं पे तो दे रखा है रजिस्ट्रेशन वाला काम हमने, देखो रजिस्ट्रेशन लॉगिन वाला है ना, तो ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर आ जाओ, सबसे टॉप पे चलो, लाइन नंबर एक पर आओ, लाइन नंबर 1 से एंटर दे दो, ऊपर लिखो चल के एंटर दो, ऊपर लिखो कॉन्स्ट यूजर मॉडल, यूजर मॉडल इक्वल रिक्वायर सिंगल फंक्शन साइन सिंगल कोट में डॉट डॉट स्लैश, और लिखो यहां पे मॉडल्स, बोरा नीचे देखो मॉडल्स स्लैश यूजर, हाँ ये, अब सेव कर दो। सर इसमें 2 बार लगेगा डॉट, हाँ 2 बार लगे ना, फोल्डर के अंदर फोल्डर है ना, मॉडल भी फोल्डर के अंदर है, कंट्रोलर्स भी फोल्डर के अंदर है, तो डॉट डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा ना बाहर निकलने के लिए। यस सर। अब जाके चेक करो कंपास पे, एक बार रिफ्रेश करो उसको, रिफ्रेश करो रिफ्रेश वही देखो नीचे आ रहा है, रिफ्रेश आ रहा है, डेटाबेस बगल में लिखा हुआ, देखो आ गया, आ गया, देखो डेटाबेस का नाम, इस पे क्लिक करो, देखो कलेक्शन का नाम भी आ गया, तो देखो डेटाबेस का नाम भी आ गया, कलेक्शन का नाम भी आ गया, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इनको दिखा दो कोड, ये लोग भी कर लें।